अच्छा जी, अक्सर घरों में मियाँ बीवी के दरमियान जो लड़ाइयाँ होती हैं उसकी अगर आप वजूहात जानने की कोशिश करें तो इंतहाई मज़े का खेज, शर्मनाक और अफसोसनाक होती हैं। हाँ, जाहिर है अनपढ़ घरों में ज्यादा होता है। जो अजीजी टाइप लोग होते हैं वो नहीं इतना लड़ते झगड़ते। जी है। क्या आप बात कर रहे हो अनपढ़ घरों में? यहाँ पढ़े लिखे लोग आपस में लड़ाइयाँ करते हैं। अच्छा चलो फिर अजीजी भी चौकाट दो। ऐसे असल में तो ये पढ़े लिखे या अनपढ़ वाला मसला ही नहीं है। यस, जी ये तो समझने की बात है। हाँ बिल्कुल। जी और बिल्कुल। ये को चूंकि समझ आ चुकी है इसलिए फिर झगड़े से बच जाता है। फरीद साहब, मेरा बीवी के साथ झगड़ा शुरू होने लगे ना, मैं तो सीधा छत पे चले जाता हूँ। इसीलिए सारे मोहल्ले में इनकी लड़ाई मशहूर होती है। क्योंकि ये छत पे चला जाता है, फिर भाभी भी ऊपर छत पे चली जाती है। फिर सारा मोहल्ला थले देख रहा होंदा यार, वो देखो की चंद चढ़े है। यू मीन ओपन एयर लड़ाई हो रही होती है। जी जनाब। ये सब मेरा तो आपकी भाभी के साथ जब ऐसा लड़ाई वाला कोई माहौल बने ना, हाँ हाँ, तो मैं तो उर्दू इंग्लिश शुरू कर देता हूँ और आपकी भाभी हंसती हंसती उधर चले जाती है। तो गौरी साहब, भाभी आप पर हंसती हैं या आपकी इंग्लिश उर्दू पर? यही तो मुझे आज तक समझ नहीं आई। अच्छा, आज जो मैं मसला डिस्कस करने जा रहा हूँ ना, जी सर। उसमें इंग्लिश उर्दू बोलने वाले सभी शामिल है। ओ यार उनको भी छोड़ो, इन्ना दा की रट है तो दसो। इनका भी वही मसला है जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सर मसला क्या होना है? ये हमेशा अपनी मर्जी करते हैं और रिश्तेदारों के सामने और मोहल्लेदारों के सामने मुझे जलील करवा देते हैं। परियाल, बात को तूल ना दो, समझने की कोशिश करो। आप मुझे बता दें मैं क्या समझूं। एक मिनट, एक मिनट, आप पहले मेरे दानिश्वरों को बता दें कि मसला क्या है। ये आपके दानिश्वरों को देख के तो लगता है कि मसला और बिगड़ेगा। एक्सक्यूज मी, आप अगर अपनी ऐनक उतार के देखेंगे तो आपको दानिश्वर अच्छे लगने लगेंगे। ले जनाब, ऐनक उतार लेते। मसले पे तो आपने ऐनक लगाई हुई थी। वाह वाह वाह, लोगों के दिन फिरते हैं, इनकी तो आंखें फिर गई। फरीद साहब, आपने मेरा मसला डिस्कस करना है या मेरा मजाक उड़वाना है? नहीं नहीं, आप बताएं आपका मसला क्या है। मसला इसने बनाया हुआ है, फरियाल ने मसला बनाया हुआ वो इन्होंने आपको क्या बताना है जी? मैं आपको बताती हूँ। सबको पता है साल बाद ईद आती है। इन्होंने बकरा लेके दिया है, वो भी एक, इतना सा, अपने से भी छोटा। है। फरियाल, वो जो इतना सा बकरा बता रही हो ना, वो भी 60,000 रुपए का है और सैलरी मेरी 70,000 रुपए है। लो, बाकी सिर्फ बचा 10,000 रुपया। वो कसाई ने ले लेना क्या? है। ते गोश्त छुपाने वास्ते आलू कादे ले आनगे? सर कब से मैं इनकी मिन्नतें कर रही हूँ। पहली दफा मैंने इनको कहा है कि एक वेड़ा और एक बकरा और ले आओ, ये है कि सुनते ही नहीं है मेरी बात। फरियाल, अभी तुमने सुना नहीं कि बाकी बचे 10,000 वो ले लेने कसाई ने? तो वेड़ा और बकरा कहां से लेकर आऊं? मुझे बेच दो, मुझे। ओ जी, वो बैठे भी फरमाइश कर रहे हैं, तानू बेच के तो कुक्कड़ नहीं लबना। वैसे मोहतरमा, आप भी उनका बजट देख के फरमाइश करें। अब उनका बजट ही नहीं है तो आपकी फरमाइश वो कहां से पूरी करेंगे? बिल्कुल सर, मैं कौन सा हर दफा फरमाइश करती हूँ? इसी दफा का है ना, वो भी सिर्फ इसलिए कि इंग्लैंड से 7 साल बाद मेरा भाई आ रहा है, पहली दफा हमारे साथ ईद मनाने के लिए। कम से कम कुछ तो ख्याल करना चाहिए इनको। 7 साल बाद वो ईद मनाने आ रहा है या वेड़ा या बकरा खाने के लिए आ रहा है? ले ना, और मुझे बताओ कि बड़ी ईद कैसे मनाई जाती है? कुर्बानी से मनाई जाती है ना। कम से कम कुर्बानी तो बड़ी ले आओ। जो मैं अपने बजट के मुताबिक बकरा लेकर आया हूं ना, उसे ईंटों पे खड़ा कर लो। ईंटों पे खड़ा कर लो, उसकी कुर्बानी देनी है, उसका इंजन बदलना है। एक्सक्यूज मी, मैं अपनी बीवी से बात कर रहा हूं, तुम बीच में मत बोलो। ओ मोहतरमा, मोहतरमा, आपके शौहर बिल्कुल ठीक हैं। आपके भाई इंग्लैंड से आप लोगों के साथ ईद मनाने आ रहे हैं या वेड़े और बकरे के साथ ईद मनाने आ रहे हैं? सर आप भाई मेरे को तो छोड़ें, मोहल्लेदार क्या सोचेंगे? पिछली दफा ये जो ईद पे बकरा लाए थे ना, वो तो कसाई ने एक हाथ से पकड़ के लटा दिया था। ਭੈਣ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੁੱਕੜ ਹਲਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ये पिछले साल हमारे हमसायों ने वेड़ा लिया था, 1.5 घंटा लगा कसाईयों को उसे लटाते हुए। पूरा मोहल्ला देखने के लिए खड़ा हुआ था उनके दरवाजे के आगे। क्या वाह वाह उनकी हुई है, क्या बल्ले बल्ले हुई, मैं आपको क्या बताऊं। ओ बीबी, आप वाह वाह के लिए कुर्बानी करना चाहती हैं?
और ये तो एक फरीजा है जो आपने अदा करना है। बिल्कुल। अगर आपकी इस्तात है तो इस्तात के मुताबिक ये फरीजा अदा करें, वरना ना करें। अगर आपने सिर्फ वाह वाह और बल्ले बल्ले करानी है ना, तो फिर आप ईद वाले दिन को सिंगर घर बुला लें। वो 1.5 घंटा गाना गाएगा, वाह वाह और बल्ले बल्ले कर दे रहे हैं। सस्ते सिंगर भी मिल जाते हैं 10 को 1000 में। और भाई साहब ऐसे मशवरे ना दें, इसने ये भी कर लेना है। मुझे कहती है मेरा भाई 7 साल बाद आ रहा है, सहन में झंडियां लगवा दें। शाबाश भैन जी, वो जेलों आ रहे हैं। आए हाय, अल्लाह खैर करे। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही थी कि उससे ये तो महसूस होना कि उसके आने की हमें कितनी खुशी है। नहीं तो उसे खुशी महसूस करवानी है तो टेप रिकॉर्डर लगा के तो खामद का डांस करवा लीजिएगा। शाबाशी। ये आपकी शक्ल भी नवाज अंजुम से मिलती है, आप डांस कर लेंगे। वो कौन है नवाज अंजुम? हमारे आर्टिस्ट है जी नवाज अंजुम साहब, और उनको डांस का इतना शौक है, टेप रिकॉर्ड ना भी लगाओ, खबरों में डांस कर लेते हैं। ओ बीबी, आपके शौहर जो 60,000 रुपए का बकरा लाए ना, अल्लाह अल्लाह करके उसकी कुर्बानी दें। हाँ। उसके 3 हिस्से करें। एक हिस्सा दोस्तों और रिश्तेदारों में बांट दें, एक हिस्सा गरीबों में बांट दें, और एक हिस्सा आप खुद रख लें। ओ जी, जो एक हिस्सा हमारे हिस्से में आना है ना, उसमें अगर सब्जी ना डालें तो हमारे बच्चे भूखे रह जाते हैं। देन व्हाट, इसमें क्या बड़ा मसला है? देखें, बात ये है कि वो जब बता रहे हैं कि मेरे पास टोटल 70,000 रुपया है, और उसमें से वो 60,000 का बकरा ले आए हैं, जी, इससे बड़ी उनकी क्या कुर्बानी या क्या जज्बा हो सकता है, बताएं मुझे। थैंक यू। की करन उन अपने गले च रस्सी बन के बकरे दे नाल खलो जान। भाई ऐसे मशवरे ना दें, इसने ये भी कर लेना है। क्या भाई जी, ये गल तो निकल गई। हाँ, ये मसला नहीं हल होने वाला। सर, मैं इनको प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहती। मैंने तो इनको यहाँ तक कहा है कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो मैं अपनी अम्मी से पकड़ लाती हूँ, आप आहिस्ता आहिस्ता करके उनको दे देना। फरियाल, हुदार के पैसों से कुर्बानी नहीं होती। तो खुदा का वास्ता है, उसने बजट के मुताबिक ये काम किया है। नुमाइश के लिए नहीं किया। ये बात सर, पहले भी तो इन्होंने मोटरसाइकिल लेने के लिए मेरी अम्मी से 50,000 उधार लिया था। तो पहले ही नहीं अभी उतरे। आप ऐसे करें, आप फिर मोटरसाइकिल हलाल कर लें। भाई साहब, जो 50,000 रुपए लिया था, हर महीने 5-5 हजार करके उतार रहा हूँ। और वालदा मोहतरमा हिसाब किताब की इतनी पक्की है, अभी पहली आती है तो फोन आ जाता है कि बेटे नया महीना मुबारक हो। अब आप ही बताएं, कभी किसी ने किसी को नए महीने की मुबारकबाद दी? ये बंदा तो मुझे हर जगह पे जलील ही करवाता है। जब से मेरे भाई ने टिकट कंफर्म करवाई हुई है ना, आए दिन मुझे फोन करते हैं। कभी मुझे कहते हैं कि बहना बड़ी देर हो गई है रात की कढ़ाई खाए हुए। कभी मुझे कहते हैं कि सीने का पुलाव जरूर बनाना। कभी मुझे कहते हैं कि बहना तुम चांपों का बारबेक्यू इतना अच्छा बनाती हो ना